हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी टूर विद एसपी रावत में और मैं हूं एसपी रावत। दोस्तों, ये क्लासेस स्पेशली एग्जामिनेशन पर्पस के लिए आपके लिए बनाई गई है ताकि आप कम से कम समय में बहुत अच्छी तरीके से इन कॉन्सेप्ट्स को कर सकें। हम लोग बात कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी के बारे में और प्रोबेबिलिटी में भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और उसका नाम है बेस थ्योरम। बेस थ्योरम में अक्सर बच्चों को कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि ये एक बहुत ही सिंपल टॉपिक है। बस आप क्लासेस को अंत तक देखिएगा। बेस थ्योरम को अगर हम लोग लिखें तो लिखने पर आपको ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा आपको लगेगा, न जाने ये क्या कहना चाहता है, लेकिन जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझाऊंगा तो आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी और आप समझेंगे कि बेस थ्योरम तो बहुत ही आसान तरीके से प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करने का एक थ्योरम है। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले थ्योरम होती क्या है। सपोज A, B, C are mutually exclusive events, that is probability of A plus probability of B plus probability of C एक्सेट्रा आर इक्वल टू 1। बच्चों, अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा तो इन सब की जो प्रोबेबिलिटी है उनका सम जो है वो 1 होगा। ये कुछ इवेंट्स है एंड E इज एनी अदर इवेंट, और वहीं पर कोई एनी अदर इवेंट होगा। और सर उस अदर इवेंट को हमने कहा E। सर ये एनी अदर इवेंट क्या हो सकता है, अभी आपको थोड़ी देर बाद ये बात समझ आएगी। अभी पहले हम लोग लिखने वाला काम पूरा करते हैं। तो अगर हम लोग कहें प्रोबेबिलिटी, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ A oblique E will be E oblique A into probability of A divided by probability of E oblique A into probability of A plus probability of E oblique B into probability of B plus probability of E oblique C into probability of C and so on, जितने भी ये इवेंट्स हैं। इसका मतलब है जो प्रोबेबिलिटी आपको कैलकुलेट करना है उसे आप लोगों ने यहाँ न्यूमरेटर में लेना और डिनोमिनेटर में फिर सभी को इसी तरीके से आप ऐड करते जाएंगे। अगर मैं कहूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ A, प्रोबेबिलिटी, अगर मैं कहूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाई E आप लोग लीजिए तो आप कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E by B into probability of B, and similarly denominator में आएगा probability of E by A into probability of A plus probability of E by B into probability of B and so on, जितने भी हैं। और इस तरीके से आप इन probabilities को कैलकुलेट करते हैं। लेकिन बहुत सारा कंफ्यूजन है, ये सब कुछ किस तरीके से ये कैलकुलेट कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, A क्या है, B क्या है, E क्या है, ये सब कुछ के बीच में अभी बच्चों काफ़ी सारी उलझने। पर चलिए हम एक देसी एग्जाम्पल से, बेटे आज खास बात है, देसी एग्जाम्पल से इस बात को आपके लिए क्लियर करते हैं कि व्हाट इज दिस बेस थ्योरम। बेस थ्योरम आखिर कहना क्या चाहता है, यानी इसको हम एक देसी एग्जाम्पल से चलिए समझते हैं। सपोज करिए बच्चे, 3 अलग अलग एक्सपीरियंस हलवाई हैं, यानी उनका एक्सपीरियंस डिफरेंट है। हलवाई नंबर A, एक हलवाई को हम कहते हैं A हलवाई, दूसरा हलवाई है B हलवाई और तीसरा है C हलवाई। 3 हलवाई है बच्चों हमारे पास। तो चलिए एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम लोग बात को समझते हैं। हमारे पास 3 हलवाई हैं और हलवाई जो A है, अगर हम बोलें तो हलवाई A सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है और उसको जो काम करना होता है टोटल काम का वो करता है 50%, यानी कि 50% जो काम है वो हलवाई A कर लेता है, जबकि हलवाई B उससे कम एक्सपीरियंस्ड है तो हलवाई B 30% काम को करता है और हलवाई जो C है बच्चों वो करता है 20%। और इस तरीके से A, B और C की जो प्रोबेबिलिटी है इस पूरे काम को करने की वो है 50, 30 एंड 20%। इसका मतलब है हलवाई A, हलवाई बी और हलवाई सी बिल्कुल उसी तरह से हो गए जैसे हमारे पास ए बी सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है यानी इनका अगर हम लोग सम करें इनकी प्रोबेबिलिटी का
तो आपको मिलेगा इनकी प्रोबेबिलिटी का सम इक्वल्स टू 1 एंड देयरफॉर ये ध्यान रखिएगा बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी पक्का 1 होगा। बिल्कुल सर है। अब सपोज करिए कि जब ये लोग काम करते हैं तो इनसे कुछ डिफेक्टिव भी प्रोडक्ट बनता है। चलिए प्रोडक्ट मान लेते हैं कि पूरी बनाते हैं बच्चों, पूरी सभी लोगों ने खाई होगी। तो पूरी की बात करते हैं बच्चों कि ये पूरी बना रहे हैं और हलवाई जो ए है वो जब पूरी बनाता है वो 50% काम करता है बच्चों, और जब वो पूरी बना रहा है और वो पूरी निकलती है डिफेक्टिव, यानी हलवाई ए ने डिफेक्टिव पूरी बनाई। अगर हम इसकी बात करें तो हलवाई ए ने डिफेक्टिव पूरी बनाई, यानी सबसे पहले अब हम लोगों ने ई मान लिया कि वो पूरी बनाता है। ई सपोज डिफेक्टिव पूरी मेड, और अगर डिफेक्टिव पूरी बच्चों इन्होंने बनाई है तो वो हलवाई ए ने बनाई होगी, यानी कि जो डिफेक्टिव पूरी है वो डिफेक्टिव पूरी हलवाई ए ने बनाई है। इसके सिर्फ 5% चांस, देयर आर ओनली 5% चांस कि जो डिफेक्टिव पूरी है वो हलवाई ए बनाता है, उसका चांस 5% है। जबकि डिफेक्टिव पूरी बी हलवाई बनाए, इसके बच्चों आपके पास 8% चांस है। और जो डिफेक्टिव पूरी है वो हलवाई सी ने बनाई हो, इसके 10% चांस है। और इस तरीके से जो ई है वो एक अदर इवेंट हो गया, यानी ए बी सी 3 हलवाई हैं जो अपने काम को एग्जीक्यूट करते हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा काम ए करता है, फिर बी करता है और फिर सी करता है। बच्चों ये डिफेक्टिव आइटम बनाते हैं, और हमने डिफेक्टिव आइटम सपोज पूरी ले लिया, और अगर ये पूरी बनाते हैं तो डिफेक्टिव आइटम ए बनाता है, इसका 5% चांस है, बी बनाता है इसका 8% चांस है, और सी बनाता है इसका 10% चांस है, और ये हमने ले लिया ई। अब सवाल उठता है कि जब सारी पूरी एक साथ में है और हमने उसमें से एक पूरी उठाई और हम बोले अरे ये पूरी किसने बनाई, ये हलवाई ए ने बनाए हो, इसका क्या चांस होता है? तो इसे कहते हैं हम लोग बेस थ्योरम। तो बेस थ्योरम कब अप्लाई होगा कि वो सभी डिफेक्टिव आइटम्स रखें, उनमें से हमने एक पूरी उठाई और बोला ये पूरी हलवाई बी ने बनाई हो, इसका क्या चांस है ये कैलकुलेट करना है, दिस इज बेस थ्योरम। हमने उसमें से एक डिफेक्टिव आइटम उठाई और देखा कि ये पूरी भी तो खराब है, अच्छे डिफेक्टिव है, ये सी ने तो नहीं बनाई, और अगर सी ने बनाई है तो इसका कितना % चांस है। बच्चों ये देखना हो तो ये है बेस थ्योरम। यानी बेस थ्योरम आपको बताता है कि अगर ये जो एनी अदर इवेंट है उसमें क्या चांस है कि वो इवेंट ए में से हुआ हो, वो बी में से हुआ हो या फिर सी में से हुआ। यानी बच्चों हम लोग देखना चाहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई, यानी वो जो पूरी रखी है वो पूरी ए ने बनाई हो, इसका क्या चांस है सर? इसका चांस होगा, अब ध्यान से देखिएगा बेटे, पहले इसको रेसिप्रोकल लीजिए, ई बाई ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी जो भी कैलकुलेट करना है उसको देखिएगा ई बाई ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और सर अपॉन में क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई ए, इसका रेसिप्रोकल इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। फिर ऐसे सिमिलरली बी के साथ करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई बी into probability of B plus probability of E by C into probability of C। और प्यारे प्यारे बच्चों अब वैल्यू आप इसमें रखिए, E by A probability of E by A 5% चांस into probability of A 50% चांस अपॉन में probability of E by A so 5% 50% plus 8% 30% प्लस सर 10% 20%। और मेरे प्यारे बच्चों बस अब क्या करना है, इसे सॉल्व करना है, और सॉल्व करेंगे आप 5 into 50, क्योंकि जो परसेंटेज है वो सब जगह से कैंसिल हो जाएंगे, सब जगह एक जैसे परसेंटेज है। 5 into 50 प्लस 8 into 30 प्लस 10 into 200, ठीक है से ये 20 है बच्चों। और इस तरीके से जब हमने इसे सॉल्व करा तो योर आंसर इज 25/69, और ये होता है बेस थ्योरम। तो देखिए कितना सिंपल सा एक थ्योरम होता है। यहाँ पर अगर अब हम लोग इसे क्लियरली समझें तो यहाँ पर कुछ ABC म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं, और E इज एनी अदर इवेंट। वो एनी अदर इवेंट क्या है वो आपको क्वेश्चन में से फाइंड आउट करना है, निकालना है, और जब वो एनी अदर इवेंट है यानी इनसे बिल्कुल अलग एक इवेंट होगा तो उसको भी आपको पहचानना है। फिर आपको कैलकुलेट करना है ये फॉर्मूला। ये फॉर्मूला बहुत सिंपल है, अगर आप लोगों ने इस एग्जांपल को समझा
तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए बुक से देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 4 और एक्सरसाइज है 13 पॉइंट, एक्सरसाइज 13.3। तो बच्चों इसमें क्वेश्चन में क्या है, इन answering a question or multiple choice test, a student either knows the answer or guesses. Let 3/4 be the probability that he knows the answer and 1/4 be the probability that he guesses the answer. तो सबसे पहले या तो स्टूडेंट उस आंसर को जानता होगा और या तो फिर वो उसको गैस करेगा। तो वो जानता है, इसका जो चांस है बच्चों वो 3/4 है एंड इसका चांस कि वो उसे गैस करेगा ये आपके पास 1/4 है। आगे लिखते हैं एज्यूमिंग दैट द स्टूडेंट हु गेसेस दैट द आंसर विल बी करेक्ट विथ प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/4। कहते हैं अगर वो गैस करेगा और जब वो गैस करेगा तो उसका आंसर करेक्ट होगा, इसका चांस 1/4 है। यानी या तो वो गैस करेगा या तो फिर वो जानता होगा, लेकिन उसके बाद उसका आंसर करेक्ट है। ये आंसर करेक्ट है बच्चे, जो बोला गया कि आंसर उसका करेक्ट है, ये हमारे लिए ई इवेंट है। और कहते हैं what is the probability that the student knows the answer given that answer is correctly। इसका मतलब ये हुआ कि आंसर जो दिया गया वो करेक्ट है, और ये करेक्ट तब है जब वो आंसर जानता था। तो सबसे पहले हम दो इवेंट ले लेते हैं। ए, सपोज स्टूडेंट नोज द आंसर, स्टूडेंट नोज द आंसर। बी ले लेते हैं बच्चों, सपोज स्टूडेंट गेसेस द आंसर। और ई जो है, ई बी द इवेंट दैट करेक्ट आंसर इज गिवन। अब ए का जो चांस है कि वो आंसर को जानता है, इसका जो चांस है बच्चों 3/4 गिवन है। वो गैस करेगा, इसका जो चांस है बच्चों वो 1/4 है। और आपने देखा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 1। तो बच्चों प्रोबेबिलिटी कि आंसर अगर करेक्ट दिया गया है, करेक्ट आंसर, और वो ए में से आए, इसका जो चांस है वो आपके पास है 1। इसका मतलब वो जानता है और आंसर करेक्ट दिया जाता है, इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी बच्चों 1 होगी, बिकॉज दिस वुड बी सर्टेन। और हमेशा जो सर्टेन होता है उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी। वो जानता और आंसर करेक्ट दिया जाएगा। यस, ऑब्वियस बात है कि अगर जानता तो आंसर करेक्ट दिया जाएगा। और E/B यानी आंसर करेक्ट दिया गया लेकिन गैस करके करेक्ट दिया गया, इसका जो चांस है वो है बच्चों 1/4। अब हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है कि अगर आंसर करेक्ट गिवन है और वो करेक्ट गिवन है तो वो जानता है था तभी करेक्ट गिवन है, ये आपको बताना है। यानी कि आंसर जो करेक्ट दिया गया है वो जानता था इसलिए करेक्ट दिया गया। इसका अगर हम चांस देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E ऑब्लिग A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A, प्रोबेबिलिटी ऑफ E ऑब्लिग A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E ऑब्लिग B इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B। और प्यारे प्यारे बच्चों ये आपके पास आता है 1 इंटू 3/4 अपॉन, अब हम लोग देखते हैं ये हमारे पास 1 इंटू 3/4 प्लस 1/4 इंटू 1/4। सर सॉल्व करना है, बिल्कुल बच्चों। 3/4 न्यूमरेटर इंटू इसका एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम आएगा 16, वो बेटे ऊपर चला गया। और यहाँ पर 4 3 12 प्लस 1 13 एंड 4 4 16, 12 अपॉन 13। दिस इज योर आंसर। और बच्चों इस तरीके से ये आपका आंसर है। उम्मीद है आपको पक्का समझ आया होगा, और अगर आपको ये समझ आया तो अपने दोस्तों तक भी भेजिए। आपको एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत मेहनत करिए। थैंक यू वेरी मच।